जय उत्तराखंड वैष्णव माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णव माउंटेन। खबर निरैना ब्लॉक से। निरैना में CRC कसाना में 3 दिवसीय सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण में 3 दिवस का समापन। CRC कसाना में चल रहे 3 दिवसीय सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण में विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सचिव और SMDC सदस्यों ने प्रतिभाग किया। इसमें संदीप्ता मोहन सिंह बिस्ट और सुमित्रा खंसीली ने विभिन्न संबंधों पर सभी सदस्यों को जानकारी दी गई, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दें, सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न छात्रवृत्ति, MDM, स्वच्छता, समग्र शिक्षा, SMG का गठन उद्देश्य आदि संबंधों पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी दर्शन कुमार ने भी SMC सदस्यों को विद्यालय चलाने में सहयोग करने की अपील की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कोचियार, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज पिपली, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाला, धुमाकोट आदि विद्यालयों के प्रधानाचार्य और SMC सदस्यों उपस्थित रहे। कई अभिभावक और अध्यापक भी इसमें मौजूद रहे। देखिए हमारे सहयोगी महिपाल सिंह रावत की यह खास रिपोर्ट। देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। और पहाड़ों की आवाज़ आज CRC केंद्र कसाना में मौजूद है और लगातार कई वर्षों से यहाँ पे प्रशिक्षण चल रहा है। विभिन्न विद्यालयों के प्रशिक्षण करता है। यहाँ पे जो विद्यालय के स्टाफ हैं और बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पे पहुँचते हैं। तो चलिए आज यहाँ पे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं का और सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय देकर इन अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की जागरूकता। तो चलिए यहाँ पे गुरुजी जो हमारे एक सदस्य कर लें, चाहे एक अपना गुरुजी कर लें। और गुरुजी तो हैं जो पूरा प्रशिक्षण बच्चों से लेकर और गार्जियन तक यहाँ तक लेके आए। सर अब तक क्या आउटपुट का इनपुट रहा है यहाँ? सर सर्वप्रथम मैं आप लोगों का धन्यवाद। और यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया गया है इन 3 चरणों में, तो ये है, इसमें जो है हम लोगों को यहाँ पे कई प्रकार की जानकारी मिली। जो कि जानकारी नहीं भी थी वो भी यहाँ पे हमारे MP महोदय द्वारा बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। हमारे माननीय बिष्ट जी और मैडम खंसले जी द्वारा, हमारे जो प्रधानाचार्य हैं कोचियार इंटर कॉलेज और धुमाकोट जो हमारे यहाँ पे नोडल अधिकारी हैं धुमाकोट इंटर कॉलेज द्वारा हम लोगों को यहाँ पर जो है बहुत अच्छी ढंग से इसको समझाया गया। और मैं अपने सभी साथियों से उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने यहाँ पे सीखा इसको हम अपने विद्यालय में जा कर के अपने बच्चों को उस ढंग से उसको जरूर जो है प्रेरित करेंगे और आगे जो है इसका जो परिणाम होगा वो अच्छा ही होगा। अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आइए यहाँ पे ध्यानी जी के पास जाते हैं। मैं ध्यानी जी का पहले परिचय दे दूँ। यहाँ पे ध्यानी जी एक जो पीलिया हो जाता है किसी आदमी को और शरीर बिगड़ जाता है और उससे आदमी की जान को खतरा भी रहता है, उसके भी वैद्य हैं। और यहाँ पे जो हमारे ग्राम रक्षक हैं उनके भी अध्यक्ष हैं थाना धुमाकोट में। तो सर सबसे पहले तो आपका वॉइस ऑफ माउंटेन पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अब तक प्रशिक्षण में क्या क्या रहा है यहाँ प्रशिक्षण बहुत ही बढ़िया ढंग से किया गया और हमारे नोडल अधिकारी जी, प्रशिक्षण अधिकारी हमारे बीच में भी मतलब यहाँ पर उपस्थित मतलब कोचियार से हमारे प्रधानाचार्य महोदय, खंसली मैडम जी और सभी जितने भी सदस्य हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, सब ने बहुत सुंदर ढंग से प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में बहुत चीज़ों का ज्ञान भी मिला है। जिस तरह से जैसे कि मतलब जो आपका पर काफ़ी मतलब जो है चर्चा हुई और विद्यालय में मेरी नज़र में मेरा विद्यालय इस पर भी चर्चा की गई है ना, कि हमारा विद्यालय कैसा है, उस पर भी मतलब जो है बहुत अच्छी चर्चा हुई। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रशिक्षण से आम जनमानस को इसका लाभ मिलेगा। एक चीज़ मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूँगा इस पर कि प्रशिक्षण के लिए सरकार हमारी बहुत खर्चा कर रही है, परंतु हमारे अभिभावक आज भी जागरूक नहीं है। तो इसकी कमी क्यों है?
इस कमी पर अभी बल्कि मैं थोड़ी देर बाद में अभी इस तक भी मैं चर्चा भी करूँगा इस पर कि ये कमी क्यों है। इस पर जो है हम लोगों को एक चिंता का विषय है। इस पर हमको सबको सोचना चाहिए कि हम लोग इतना गवर्नमेंट हमारी इतना पैसा खर्च कर रही है, चिंता नहीं है। जी। तो सर ये जो गैप आ रहा है गार्जियन और बच्चे के बीच में, ये किन कारणों से आ रहा है? इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोगों के पास यहाँ पर बेरोजगारी है। जी। बेरोजगारी होने के कारण अभिभावक बैठकों में नहीं आते। जी जी। ठीक, उनको चाहिए कि शाम को हमें अपने बच्चों का गुजारा कैसे करके करना है। जी। ठीक है, यदि अगर उनको मानदेय ये जिस तरह से यहाँ पर ये मानदेय दिया जाता है, ये मानदेय जो है उस लिहाज से बिल्कुल 0% है। जी जी। तो ध्यानी जी ने बहुत कुछ यहाँ पे वॉइस ऑफ माउंटेन पे हमारी कैमरे पे बताया। तो यहाँ पे बहन जी भी जो प्रशिक्षण में आई, सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे। जी, हिमानी देवी पीपली स्कूल से हमारे साथ आए हैं अध्यक्ष साहब हमारे प्रेमचंद्र जी और हमारे पीटीआई साहब आए हैं स्कूल से, पीपली स्कूल से। पहले तो मैं सारे गुरुजी से धन्यवाद करती हूँ और सारे अपने सदस्य गुरुजी जन, बड़े गुरुजी जन, सबका धन्यवाद करती हूँ। हाँ। अच्छा बहन जी ये बताइए, अभी तक प्रशिक्षण में आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे? बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे स्कूलों में हर चीज की सुविधा मिल रही है, खाने की सुविधा मिल रही है, कपड़ों की सुविधा मिल रही है और किताबों की सुविधा मिल रही है। बहुत कुछ मिल रहा है स्कूल में। बस कट्टे एक अन्य है कि अभिभावक और बच्चे और गुरुजी तीन साथ रहेंगे तो हर चीज का। गार्जियन क्यों नहीं आते बैठकों में? यही सवाल उठता है। जब कोई छोटा सा बैठक होता है कोई नहीं आते, बड़े बड़े कहीं पे वो लगा लो, मेले लगा लो, वहाँ हर कोई आता है। ऐसे क्यों होता है, इसका कारण जानना है। तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन उठाया था कि एसएमसी और पीटीआई की जितने भी बैठकें विद्यालयों में होते हैं वहाँ पे गार्जियन का सहभागिता बहुत ज़रूरी है, उसकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर हमारा जो पहाड़ों की आवाज़ है हर आवाज़ को उठाता आया है। तो चलिए यहाँ पे एक बहन जी और है, आपन के सिकाज जितने भी प्रशिक्षण करता लोग यहाँ पे आते हैं उनको प्रशिक्षण देते हैं सर। तो सर यहाँ पे अब तक क्या चला है? सर्वप्रथम वॉइस ऑफ माउंटेन का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ पर 22 तारीख से विभिन्न बैचों को जो है 10 से 15 करीब यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी, माध्यमिक और इंटर कॉलेज हैं। इनको हमने जो है बांट रखा 3 भागों में और 22 तारीख से लगातार हम लोग 1 दिसंबर से जो है सामुदायिक सहभागिता के तहत 3-3 दिन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस प्रशिक्षण में हम लोगों ने जो है एसएमसी सचिव और सदस्यों को प्रशिक्षण दिया है और हमने उनको ये बताया इस प्रशिक्षण में कि एक विद्यालय को चलाने में आपकी क्या सहभागिता रहती है। और हमारा जो इस प्रश्न का मुख्य बिंदु था वो बच्चा था। उस बच्चे को हम किस तरह से उस बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो विभिन्न सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे जो है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए हमने बच्चों को जानकारी दी, हमने जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए बच्चों को जानकारी दी, हमने जो है ये लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो है गौरा कन्या धन योजना है, ये है सुकन्या समृद्धि योजना है, ये है। इसके अलावा जो सरकार द्वारा अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चलाई गई, उस विषय में भी हमने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एसएमसी सदस्यों के साथ चर्चा करी कि इस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये हमारे बच्चों के लिए कितना है हितकर है, क्या अगर इसमें कुछ वीक पॉइंट, कमजोर पॉइंट है तो इस विषय में भी हमने इन लोगों से चर्चा करी। इन 3 दिन में हमने मतलब सहभागिता से संबंधित एक विद्यालय को चलाने में एसएमसी और जनप्रतिनिधियों आदि की हम किस तरह से सहायता ले सकते हैं, कैसे हम अपने विद्यालय का, अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, इन महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने जो है प्रशिक्षण लिया है। तो हमें प्राप्त हुआ। और राजकीय इंटर कॉलेज धमाकोट के विद्यालय के प्रधानाचार्य जी DK कुमार सर हमारे साथ हैं। सर अभी तक जो मैं देख रहा हूँ पिछले साल भी मैं भी यहाँ पे था, लेकिन कुछ लोग इस बार कम पाए गए। सर्वप्रथम वॉइस ऑफ माउंटेन का मैं इस संकुल सभागार में स्वागत करता हूँ। और विगत वर्षों से आपके द्वारा यहाँ पर जो भी प्रशिक्षण और जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है। आपके द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पर जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो कम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
पिछले 22 तारीख से हम लोग यहाँ पर 3 चरणों में हमने यहाँ पर प्रशिक्षण दिया है। जी अच्छा। और 22 तारीख 22, 23, 24 एक बैच था, फिर नेक्स्ट 3 दिन का और बैच था, और ये आज हमारा अंतिम चरण का अंतिम दिवस है। तो ऐसा नहीं है, अब जो अभिभावक हैं और हमारे एसएमसी एसएमडीसी के जो सदस्य हैं वो उनके द्वारा यहाँ पर सहभागिता की गई है प्रशिक्षण में, और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी। आज अंतिम चरण है और लगभग समापन की ओर है, इसलिए आपको ये जो संख्या दिख रही है वो थोड़ा न्यून दिख रही है। सर जैसे कोविड में 2 वर्ष खत्म हो चले हैं, कहीं भी विश्व स्तर से ले लें चाहे राष्ट्रीय स्तर से ले लें, चाहे देवभूमि उत्तराखंड के विद्यालयों की बात कर लें, तो इसमें क्या आगे मतलब हो रहेगा? जी सर्वप्रथम तो मैं ये कह दूं कि कोरोना जो कोविड काल है वो अभी गुजरा नहीं है, अभी पूरी तरीके से गया नहीं है। और अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आ रही है वो दक्षिण अफ्रीका से एक ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट आ रहा है, और उसके कुछ केसेस जो है भारत में भी मिले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना चला गया है, हम यही कह सकते हैं। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जो कल उत्तराखंड सरकार के द्वारा गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है कि पुनः वही स्थिति शायद आ जाए कि लॉकडाउन करना पड़े, तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है। हम जो गाइडलाइन दी गई है यदि हम उनका प्रयोग करेंगे तो हम इस महामारी से निश्चित रूप से इस पर विजय प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तरीके से गया नहीं है, और अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आ रही है वो दक्षिण अफ्रीका से एक ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट आ रहा है, और उसके कुछ केसेस जो है भारत में भी मिले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना चला गया है, हम यही कह सकते हैं। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जो कल उत्तराखंड सरकार के द्वारा गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है कि पुनः वही स्थिति शायद आ जाए कि लॉकडाउन करना पड़े, तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है। हम जो गाइडलाइन दी गई है यदि हम उनका प्रयोग करेंगे तो हम इस महामारी से निश्चित रूप से इस पर विजय प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। अब मैं राजकीय इंटर कॉलेज जो कोचार है अपना, और हुसैन सर हमारे सर यहाँ पे मौजूद हैं। 15 साल से लगातार आपकी सेवाएं यहाँ पे मौजूद है सर, तो क्या कुछ घटित हुआ यूनिवर्सिटी से? सबसे पहले वॉइस ऑफ माउंटेन को शुक्रिया। और चूँकि ये प्रशिक्षण हम पिछले वर्षों से लेते आ रहे हैं, तो पिछले बार भी लिया और इस बार बहुत कुछ नया था। हमने सीखा समूह की सहभागिता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर चर्चा हुई, स्वच्छता पर चर्चा हुई, गांव की, छात्र की, विद्यालय की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। और उस चर्चा का महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो विद्यालय में कोविड-19 के दौरान जो अभी हमने समस्याओं का सामना किया, ऑनलाइन टीचिंग का, जिनमें हमने बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से, जूम के माध्यम से ऑनलाइन टीचिंग की, उसमें क्या क्या समस्याएं आई, अभिभावकों की क्या भूमिका रही और क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा किया गया। गवर्नमेंट के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या उनकी जानकारी गांव में है? अगर नहीं है तो उसकी सूचना एसएमसी के माध्यम से गांव में देनी, ये सुनिश्चित किया गया। इस प्रशिक्षण में श्रीमती सुमित्रा खंसली मैडम ने स्वच्छता पे बहुत विस्तृत तरीके से बताया और बहुत अच्छा क्या कहते हैं पर्यावरणीय महत्वपूर्ण बिंदु उठाया उन्होंने कि जो आग लगाई जाती है वो आग ना लगाई जाए, जिससे वायु प्रदूषण होता है। और उन्होंने मानसिक प्रदूषण पे भी जोर दिया, और पर्यावरण मानसिक प्रदूषण के अलावा शारीरिक स्वच्छता पे बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से बताया उन्होंने कि हमारे यहाँ बच्चों को खास करके क्या समस्याएं होती हैं। और उन्होंने फूड के लिए कहा कि जो हमारे फास्ट फूड है बच्चों को ना दिए जाए, चाहे वो मैगी हो, चाहे वो चॉकलेट्स हो, चाहे वो ये कुरकुरे वगैरह हो, इनसे बहुत ही स्वास्थ्य का नुकसान होता है और बच्चे मंद बुद्धि के हो जा रहे हैं इससे। और कोविड-19 के दौरान हमने ये देखा कि बच्चे पढ़ने के लिए निष्क्रिय हो रहे हैं, उनका IQ लेवल डाउन हो रहा है, उनका बुद्धिलब्धि स्तर डाउन हो रहा है और संप्राप्ति स्तर कम हो रहा है, जिससे हम देख रहे हैं कि वो सफल आगे हो। इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे, महत्वपूर्ण ढंग से हमें कोशिश करनी होगी। ये SMC और इस टीम जो ट्रेनिंग दे रही थी, जिनमें श्री मोहन वीर जी थे, नोडल अधिकारी श्री DK सर थे और मैडम ने, और जो प्रतिभाग किया। तो ये चूंकि अंतिम चरण था, इन तीनों दिवसों में सबने महत्वपूर्ण ढंग से भागीदारी सुनिश्चित की, सबने प्रतिभाग किया। और जो भी गार्जियन
प्रबंधन आए, सचिव आए, प्रधानाचार्य आए, इन्होंने अपना अपना सहभागिता सुनिश्चित की और ये बताया गया कि विद्यालय स्तर पर सरकार या शिक्षा विभाग के द्वारा जो योजनाएं आती हैं उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए। एक गार्जियंस के द्वारा थोड़ा साइकिल योजना पे सवाल उठाए गए तो उसकी भी जानकारी दी गई, गौरव कन्या धन योजना पे दी गई जानकारी, कस्तूरबा राजीव गांधी विद्यालय के बारे में बहुत कुछ बताया गया। मैं समझता हूँ कि अगर इन गार्जियंस के द्वारा हमारा एक भी गार्जियन गांव में जाकर के बैठक लेकर के ये बात बताएगा तो इससे बहुत बड़ा रोशनी फैलेगी ज्ञान की, विद्यालय की, सरकारी योजनाओं की, और ये वॉइस ऑफ माउंटेन के द्वारा भी ये बहुत बड़ी जानकारी फैल रही है, पहुंचेगी। मैं आपका शुक्रिया करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और वैसे भी मुझे धन्यवाद ये करना है कि आप लोग जो है पहाड़ों के कोने कोने से जा कर के समाचार ला करके जन जन तक उसको पहुंचाते हैं, इसलिए आपका हार्दिक हार्दिक आभार। और जहाँ तक इस प्रशिक्षण की बात है तो हमारा ये प्रशिक्षण आज अंतिम चरण में है, अंतिम चरण का अंतिम दिवस है। आज हमारा इस प्रशिक्षण का समापन हो जाएगा। तो इस प्रशिक्षण में सबसे पहले तो मैं नोडल अधिकारी श्री दर्शन कुमार जी, राजकीय इंटर कॉलेज धुमाकोट के प्रधानाचार्य जी, और श्री अफसर हुसैन जी, राजकीय इंटर कॉलेज कोचियार के प्रधानाचार्य जी, और मेरे साथी संदर्भदाता श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, सभी सम्मानित प्रधानाध्यापक और सचिव तथा सभी सम्मानित अध्यक्ष और सदस्यगणों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने सभी लोगों ने हमको ये 3 चरण का हमारा जो प्रशिक्षण हुआ इनमें संपूर्ण सहयोग दिया और हमारे साथ यहाँ 10 बजे से लेकर और 4 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं और तन्मयता से हमारे जो एमटी लोग प्रशिक्षण देते हैं इसको तन्मयता से सुनते हैं और समझते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये लोग जो भी इन्होंने इस प्रशिक्षण में समझा, सुना और जो भी चर्चा परिचर्चाएं जिस विषय में जिन जिन बिंदुओं पर हुई, इन लोगों ने सभी बिंदुओं को समझा होगा और आगे अपने घर में जाकर के, अपने विद्यालयों में जाकर के, अपने समाज में जाकर के सभी को ये लाभ पहुंचाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी इस प्रशिक्षण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बच्चे को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर हमारे तीनों चरणों में बहुत विस्तृत चर्चा परिचर्चा हुई। और विद्यालयों की भौतिक स्थिति को सुधारने में हमारे एसएमसी एसएमडीसी के सदस्य और समाज से हम क्या क्या सहयोग ले सकते हैं और क्या क्या सहयोग कर सकते हैं, इस विषय में विस्तृत चर्चा परिचर्चा की। और इन सभी लोगों ने समझ लिया होगा, इन सभी पता चल गया होगा, जानकारी मिल गई होगी सभी को। और सभी, मुझे उम्मीद है कि सभी इन्हीं जानकारियों को लेकर के विद्यालयों का सहयोग करेंगे और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में अध्यापकों का सहयोग करेंगे और सभी को बच्चों को आगे बढ़ाने में, उनको उज्जवल भविष्य देने में हम सभी लोगों की मदद करेंगे, ये मैं इनसे उम्मीद करती हूँ। तो चलिए अब सदस्य की ओर मैं सर, हमारी भोजन माता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे जितने भी प्रशिक्षणार्थी आए, ये हमारा 9 दिन का प्रशिक्षण चला 3 चरणों में, तो उन्होंने बिल्कुल चाय पकौड़ी 2-2 टाइम चाय और रोज़ उनको पकौड़ी खिलाई। और मैं समझती हूँ कि सारे लोग संतुष्ट हुए होंगे भोजन माता की चाय और पकौड़ी से, इसलिए सभी की तरफ से मैं भोजन माता का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। उम्मीद करती हूँ तो देख, बच्चे का ही सर्वांगीण विकास नहीं होता है जब बल्कि जो पेरेंट्स आते हैं सदस्य के रूप में हैं, चाहे सचिव के रूप में हो, चाहे अध्यक्ष के रूप में हो, उनको भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो आपने भोजन माता में विभिन्न विद्यालयों में देखे होंगे, लेकिन एक ऐसी भोजन माता है जो लगातार काफ़ी वर्षों से यहाँ पे सेवाएं देते आई है। अच्छा, कल साल हो गया आपका यहाँ? 22 साल। तो 22 साल में आप क्या परिवर्तन या आन जान जमन में क्या क्या बीच में आप बहुत कुछ सीखा मिला है। खाना बनाना अब हर बोलना को तरीका, मतलब हर सब बैठना बहुत शिक्षा मिला है, बहुत ज्ञान है जी। कोई वैसे मैं खुश हूँ। हाँ, कोई इन यादगार चीज आप
कोई नजर आए ये अपना के हम मतलब बुरी लोग जो मतलब कोई एक स्टाफ कोई आइडेंटिटी आप तो मतलब इन अच्छुला की हटिंग मतलब मैडम बढ़िया बच्चा अच्छा मेरे बढ़िया बच्चा क्या हम बच्चा भी रूप क्या बड़ी बच्चा यार ना तो देखिए यही भावनाएं होती हैं हमारी, यही होता है कि जो शब्द होते हैं वो मुंह पे निकल के आते हैं और पहाड़ों की आवाज़ की कोशिश होती है कि हर खबर को पकड़ना, चाहे गांव की खबर हो, राजनीतिक खबर हो, चाहे विद्यालयों की खबर हो, चाहे व्यापार या स्वरोजगार या रोजगार की खबरें हों, वो सारी खबरें हम अपने वॉइस ऑफ माउंटेन पे दिखाते रहते हैं। तो मैं महिपाल सिंह रावत अपने कैमरामैन के साथ CRC केंद्र कसाना। जय पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा